हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड अपन ने शुरू किया था अवकलन गणित या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस। ये डेमो क्लासेज हैं और ये आपकी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर और एजू साइंस ऐप पर बीएससी फर्स्ट ईयर की कैटेगरी में अवेलेबल है। आप क्लासेज रेगुलर देख रहे होंगे। टाइमिंग अपनी शाम को 6 बजे है क्लासेज की मैथमेटिक्स की। और जैसा कि आप सबको पता है कि समय ऐसा चल रहा है कि ऑफलाइन क्लासेज रन कराना मतलब किसी भी कॉलेज के लिए या किसी भी कोचिंग के लिए बहुत मुश्किल है। और आने वाले टाइम में भी जब ऑफलाइन क्लासेज चालू होंगी तो पता नहीं कितनी सारी उसमें सिक्योरिटी रखी जाएगी और बहुत ज़्यादा लूप होल भी होंगे और पता नहीं किस तरीके से चालू हों, एक साथ बच्चे को बैठने की परमिशन मिले या ना मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हो। सबसे बड़ी चीज़ है सेफ्टी। यदि आप क्लासेज में जाएंगे ऑफलाइन क्लासेज में तो 100, 150, 200 बच्चे जितने भी पढ़ेंगे मिनिमम, उनमें खतरा तो है, चाहे भले कुछ भी नहीं है लेकिन रिस्क तो है ना, मन में एक बात तो रहती है। और आपको खूब अच्छे से पता है कि पिछले ही कुछ दिनों में अभी राजस्थान में आपके लगभग बहुत सारे ज़िलों में धारा 144 लगी है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ रही है और ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन ये माने कि क्लासेज अपनी ऑनलाइन ही ज़्यादा सबसे बेस्ट प्रोसीजर रहेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी पढ़ाई करना सबसे अच्छा तरीका रहेगा बीएससी क्लासेज के लिए। और फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। सबसे मेन है आपका खर्चा बच रहा है और आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और जो आपका आउटपुट निकलता था स्टडी का, जो पढ़ाई जब आप करते थे और उसका जब आपका आउटपुट निकलता था तो वो अब आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मैं पहले भी मेरे पिछली क्लासेज में काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ, टाइमिंग बिल्कुल बच रहा है पूरा का पूरा। 40 मिनट की, 45 मिनट की, 50 की, 1 आवर की जितनी भी ऑनलाइन आपकी क्लास है, आपको पूरी की पूरी काम की ही मिल रही है। 1 सेकंड भी उसमें आपका वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस मोड में चेंज होइए और अपनी क्लासेज रेगुलर रखिए और पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से आप तो ये जरिया मान लो कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अब अच्छे से पढ़ाई करनी है और आने वाले टाइम में इसी को ही हमें अपनाना है। मैं रौनक कटारा आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ और कंप्लीट कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको ऑनलाइन ही करवाया जाएगा और नाम मात्र फीस में, बहुत कम फीस में, नाम मात्र फीस में कराया जाएगा और बहुत कम फीस में कराया जाएगा। और जो जितना भी ऑफलाइन रहता है उससे तो बहुत कम रहेगी, ऑनलाइन जो और लोगों के उनसे भी कम रहेगी। फीस कम रखने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक ही, आपको सबको पता है कि टाइम ऐसा चल रहा है, काफ़ी लोगों के जॉब लॉस हुए हैं, किसके पता नहीं कैसे काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपकी पढ़ाई को तवज्जो देते हुए, मतलब आपकी स्टडी को आपको फोकस करते हुए, उसको एक मेन मुद्दा बनाते हुए अपन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए। एप्लीकेशन अपना पर्सनल है। डेमो क्लासेज मैंने आपसे कहा कि यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय रौनक सर पर अवेलेबल हैं। जैसे ही आप क्लासेज देखें तो आपको 2-3 काम ये करने हैं कि एक तो आप पिछली सारी क्लासेज देखते हुए यहाँ पर आए और जब पिछली क्लासेज देखते हुए आएँ तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। एक तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता लग सके हाँ क्लासेज पर आएंगी। टाइमिंग अपनी शाम को 6 बजे है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अपन कवर करेंगे और राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का, जिन्होंने बच्चों ने पीटीटी एग्ज़ाम दिया है, प्री टेस्ट होता है जो इसका बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए, वो उसमें एडिशन लेंगे, उनके लिए भी अभी से ही अपन ने क्लासेस रन कर दी हैं। बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम फॉलो करेंगे और किसी को कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना तो लैंग्वेज के फॉर्म में आने वाली है क्योंकि बाईलैंग्वेज काम चलेगा दोनों। और क्वेश्चंस आपको एक सिंगल क्वेश्चन कराया जाएगा और दोनों क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। अब ये नए आप हो अभी फर्स्ट ईयर को लेके, स्कूल एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन में बहुत सारा फ़र्क आता है। ये दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं अथवा क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे और मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा भी कि कैसे कैसे आपकी बुक्स हैं। सारी चीज़ें पहले बता भी चुका हूँ एक बार और किसी दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एप्लीकेशन सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन अपना एजू साइंस है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और EDUSCIENC सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको अपना ही हमारा ही एप्लीकेशन मिलेगा। वहाँ आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। रिव्यू आपको करना है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, अपना नेम डालना है, अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है और जब वो आपसे कैटेगरी मांगे तो आपको बैचलर ऑफ साइंस
जैसे आप बीएससी बोलते हो ना, चाहे बीएससी बी हो, बीएससी बीएड वाले हो, चाहे बीएससी हो, बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट करना है। अभी करंट में इस पर फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, 12th की रीट वगैरह सारी क्लासेस चल रही हैं। जो मेन फोकस अपना मैथमेटिक्स पर ही है इस चीज़ के लिए। मैथमेटिक्स की चारों क्लासेस रनिंग में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th की अपनी। अपन को केवल फर्स्ट ईयर का काम है। जैसे ही आप बैचलर ऑफ साइंस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा आपको स्लाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेकंड ईयर कोर्स दिखेगा, फिर केमिस्ट्री का कोर्स दिखेगा, फिर थर्ड ईयर कोर्स दिखेगा मैथमेटिक्स का। स्लाइड जैसे आप करेंगे वहाँ आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स दिखेगा, और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल है उसमें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं, और अब तक की जितनी भी क्लासेस हो गई वो सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ ऐप पर मिल जाएंगी, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलेंगी। और मैं सबसे यही कहूँगा कि जैसे ही आप हमसे जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें, इस क्लास को आप देखें, तुरंत आप मुझे ये नंबर जो लिखा हुआ है इस पर तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और जो ग्रुप बना हुआ है एजू साइंस का उसमें आप डेफिनेटली जुड़ें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम मिल सके। और ऐप से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, अपने बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब कुछ डिटेल आपको वहाँ मिलती रहे। अब ये तो हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन। एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, चैनल के बारे में मैंने आपको बताया, मेरे बारे में मैंने आपको बताया। आप ऑल ओवर राजस्थान कहीं से भी हो, किसी भी जगह से भी हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अपने पास पढ़ रहा है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपका कोई ना कोई सीनियर यहाँ पढ़ ही रहा होगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो कोर्स है 18 जुलाई से रेगुलर रनिंग में है, और काफ़ी सारे बच्चे ऑल ओवर राजस्थान से अपने पास यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी कोने से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी कस्बे से हो, आप क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सारा का सारा कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। ऑफलाइन जब चालू होगा तब का तब देखा जाएगा, वो प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ अपन को इस तरीके से करना है कि पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक एक लेक्चर, एक एक नोट्स, एक एक क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन देखेंगे आपको उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन मिलेगा असाइनमेंट में, आपको टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, और बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। तो आप क्लासेस को जुड़िए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो फर्स्ट ईयर में इस साल हैं, जिन्होंने 12th पास करी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप डेफिनेटली जुड़िए। ठीक है, चलते हैं, अब शुरू करते हैं। टॉपिक जो अपना चल रहा था वो अपन ने लिया था, बुक अपन ने सेकेंड स्टार्ट करी है, पेपर सेकेंड, जिसका नाम था अवकलन गणित, और उसमें चैप्टर 5 जो है आंशिक अवकलन। क्या टॉपिक स्टार्ट किया था हमने? आंशिक अवकलन या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये था क्या कि इसमें सिंपल सा फंडा मैंने आपको ये समझाया था, ज़्यादा डीप लेवल जाने की जरूरत है नहीं, कि बस इतना सा था कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिस चर के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं, उस चर के पदों को या उस चर के फलन को तो चर रखा जाएगा, बाकी सबको क्या रखा जाएगा? चर। मैं आप सबसे यही कहूँगा, ये क्लास देखने से पहले अब तक की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, आप उन सारी क्लासेस को देखते हुए आइए, तब आप इस क्लास पर आओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और आपका हर टॉपिक और हर एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। यदि डायरेक्टली आप इस क्लास को देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दुख पाना पड़े। ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 5-6 क्लासेज हैं, आप देखते हुए आ जाइए, सबको कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। इसीलिए मैं क्लासेज अभी छोटी रख रहा हूँ, ताकि जो बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, उनका ज़्यादा बर्डन ना हो, क्लासेज उनकी ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। बाद में जो एप्लीकेशन पर क्लासेज आएंगी वो प्रॉपर वही 50-55-60 मिनट के आसपास अपने रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आंशिक अवकलन अपना पढ़ रहे थे, तो सिंपल सा फंडा यही था, जिस चर के सापेक्ष या जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके फंक्शन को तो कांस्टेंट रखा जाएगा, और उसके अलावा सब कुछ को, मतलब उसके अलावा कुछ भी आ जाए, सबको क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। अब कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि z = fx y ऐसे लिख रहा हो, मतलब z किसका फंक्शन हो? f का, x का और y का, तो z का डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं x और y के रेस्पेक्ट में, वहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और कुछ आपको फिर इस तरह समझाया था मैंने कि जैसे z है या फिर u है, z का आपने x के रेस्पेक्ट में किया, z का आपने क्या किया? x के सापेक्ष किया, मतलब विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका लिखा जाता है del z/del x। ठीक है, इसी का फिर आपने y के रेस्पेक्ट में किया, किसके रेस्पेक्ट में किया? y के सापेक्ष किया। क्या कर रहे हैं y के सापेक्ष अपन? आंशिक अवकलन विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये क्या बन जाता है? del 2z/del y
डेल एक्स, इस तरह से बन जाता है। ठीक है, जहाँ जेड क्या है कि सर जेड जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, यहाँ जेड क्या है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड एक्स और वाई का फलन है। अब जेड के एक्स और वाई के फलन होने का मतलब क्या है, जेड के एक्स और वाई का फलन होने का मतलब ये है कि जेड का जो मान है वो एक्स और वाई के पदों में लिखा जाएगा, एक्स और वाई के टर्म्स में लिखा जाएगा। सर मतलब ये कि जैसे जेड इक्वल टू हो जाए tan y अपॉन एक्स, तो जेड की जो वैल्यू है वो एक्स और वाई की फॉर्म में आ रही है ना, मतलब जेड का जो मान है वो एक्स और वाई के रूप में आ रहा है, तो जेड जो है ना एक्स और वाई का क्या है, फंक्शन है या फिर फलन है। जैसे ऐसा आ जाए कि जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, वन मत कर देना क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग है, एंगल अलग अलग है। तो ये एक्स का फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन है, जेड किसका फंक्शन हो गया, एक्स और वाई का। यदि जेड में एक्स वाई जेड टी आ जाए कि सर जैसे साइन एक्स प्लस 2t प्लस 5y स्क्वायर, तो अब की बार जेड किसका फंक्शन हो गया, एक्स का, वाई का और टी का। क्लियर है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा वो क्वेश्चन से आएगा, तो सारा फोकस अपन को किस पे रखना है, क्वेश्चंस पे। अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चंस। और ये मैंने आपको समझा दिया, यू के साथ भी सेम कंडीशन थी, यदि यहाँ जेड की जगह यू लिखा जाए तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। पहले आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। यदि इसी को मैंने ऐसे किया होता कि मैं जेड लिखता और इसका मैंने वाई के सापेक्ष किया होता, किसके सापेक्ष किया होता मैंने, वाई के सापेक्ष, मतलब विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसको लिखा जाता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। और इसको फिर मैंने किया जाता किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, या फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इस तरीके से ये लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया गया, फिर उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में किया गया, वाई के रेस्पेक्ट में। जो पीछे लिखा जाता है वो पहले हुआ होता है, जो पीछे एक्स लिख रहा है ना, तो पहले अब इसका एक्स के सापेक्ष हुआ है। यहाँ पीछे वाई लिख रहा है तो पहले इसका वाई के सापेक्ष हुआ है, उसके बाद किसके सापेक्ष हुआ है, एक्स के सापेक्ष इसका पार्शियल डेरिवेटिव या फिर आंशिक अवकलज ज्ञात किया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ें हमारे समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन उठाते हैं कि ये जो दो चीज़ें हैं कि डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्या ये दोनों इक्वल हैं हर कंडीशन में, मतलब हर क्वेश्चन के लिए क्या दोनों इक्वल आएंगे कि भैया पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, या पहले वाई के रेस्पेक्ट में कर दो फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करो, या पहले वाई के सापेक्ष कर दो फिर एक्स के सापेक्ष करो, या पहले एक्स के सापेक्ष कर दो फिर वाई के सापेक्ष करो, क्या हमेशा ये इक्वल आएगा? इसी पे बेस्ड आपका पहला या फर्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए आप आगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हल्का से नोट डाउन कर लेना, करना चाहो तो इन दोनों को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मैं ए ही ले रहा हूँ, ये क्या रहा है हमसे कि सर ये कह रहा है वेरीफाई द थ्योरम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, मतलब पहले वाई के रेस्पेक्ट में करो फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करो, या फिर पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करो फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। व्हेन यू इक्वल टू दिस लॉग वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। कहने का मतलब ये कि सिद्ध कीजिए, सिंपल सा फंडा है कि प्रमेय को सिद्ध कीजिए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई पहले वाई के सापेक्ष करना है अवकलन, आंशिक अवकलन, फिर किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, पहले एक्स के सापेक्ष करना है यहाँ, फिर किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष करना है। और ये कह रहा है कि दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और दे रखा है यू इक्वल टू लॉग वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। फोकस करेंगे, ध्यान समझेंगे और देखिएगा, ठीक है। चलते जाइए, इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट। इसमें पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, इसमें पहले x के सापेक्ष और फिर y के सापेक्ष, जो आपको अच्छा लगे उसको पहले आप कर लेना। बहुत आसान चीज़ है, क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन की अप्रोच टफ होती है कि आप उसमें अप्रोच क्या लगा रहे हो। अप्रोच यदि आपकी सही है ना, आपका मतलब जो सोचने का तरीका सही है क्वेश्चन के लिए, तो फिर क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि अप्रोच ही आपकी गलत है, आपने का सोचने का तरीका गलत है क्वेश्चन का, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये आएगा कैसे, जब बिल्कुल ध्यान से
बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे। और कम से कम मैं तो यही कहूँगा आपसे, जब भी कोई क्वेश्चन लाइफ में दिखे मैथमेटिक्स का, उसे कम से कम 2 या 3 बार तो पढ़ो। और 2 या 3 बार तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 या 3 बार यदि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो आधी से ज़्यादा दम तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है क्वेश्चन की। वो खुद सोच लेता है क्वेश्चन, अरे यार इसने मुझे 1 बार पढ़ लिया, इसने मुझे 2 बार पढ़ लिया, इसने मुझे 3 बार पढ़ लिया, अब तो मुझे सॉल्व करके ही रहेगा, मानेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करनी है आपको, समझना है चीज़ों को। देखिए, तो आपको del टू यू अपॉन del x del y लेके आना इक्वल del टू यू अपॉन del x del y del x के इक्वल। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले इसमें y के सापेक्ष कर लो, तो आप लिखोगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी y के सापेक्ष कर लीजिए, कोई सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। कभी मैं इंग्लिश में लिख दूं तो हिंदी में बोल दूंगा, और यदि हिंदी में लिख दूंगा तो इंग्लिश में बोल दूंगा, दोनों साथ बच्चों का काम चल जाएगा ना। y का u का क्या होगा कि सर del u अपॉन del y, इधर क्या लिखोगे del अपॉन del y। देखो, आंशिक अवकलन करने का मतलब ये है कि आपको ऑपरेट करना है चीज़ों को। किसको ऑपरेट करना है? डिफरेंशियल ऑपरेटर को या फिर अवकल कारक को। यहाँ किसको ऑपरेट करेंगे? आंशिक अवकल कारक को। तो क्या आएगा कि सर लॉग ब्रैकेट में y साइन x प्लस x साइन y, ये आपके पास del अपॉन del y लिखा हुआ है। अब लॉग सबसे मेन है कि सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको? लॉग। तो आपको लॉग का पता होना चाहिए कि लॉग का अवकलन क्या होता है कि सर d अपॉन डी एक्स लॉग x होता है 1 अपॉन x। कि लॉग भाई साहब ये कहते हैं कि मेरे साथ जो भी है ना, मेरे साथ जो भी है उसकी जगह आप 1 अपॉन x कर लिख दो, मेरे साथ जो भी है उसे 1 अपॉन लिख दो, आपका काम हो गया। कहने का मतलब ये कि इधर से यदि कोई मशीन हो, इस मशीन का नाम d अपॉन डी एक्स हो, और इस मशीन में इधर से आपने log x डाला हो, तो इधर से क्या निकल जाएगा? 1 अपॉन x। अरे गन्ने की मशीन देखिए क्या करती है, वो इधर से गन्ना डालते हैं, उधर से कचरा निकलता है और जूस निकलता है, 2 ही काम तो होते हैं। तो ये d अपॉन डी एक्स अवकलन क्या है? एक मशीन है, इसमें इधर से कौन जा रहा है? log x, उधर से क्या निकल रहा है? 1 अपॉन x। चलिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो लॉग भैया क्या कहते हैं कि मेरे साथ जो भी आ रहा है ना, उसे 1 अपॉन में लिख दो, काम हो जाएगा। तो लॉग के साथ में ये है, तो इसके किस में लिख दो? 1 अपॉन में। तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन y साइन x, ठीक है, प्लस x साइन y। ठीक है, अब किसका नंबर है कि सर अब नंबर है इस पूरे का, अभी तो ओनली लॉग का हुआ था, तो आप लोग लिखेंगे del अपॉन del y ब्रैकेट में कितना? y साइन x प्लस x साइन y। चलते जाइए, तो 1 अपॉन आ गया y साइन x प्लस x साइन y। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? y के सापेक्ष, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये जो साइन x वाली टर्म है ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। साइन x वाला पद क्या रहेगा? अचर। तो साइन x को तो रख लिया बाहर, ये लीजिए साइन x रख लिया बाहर, बाहर का मतलब अलग से है ना, इनटू y का y के सापेक्ष क्या होगा? 1, y का y के रेस्पेक्ट में 1, इंटू 1 करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस x इंटू साइन y है। तो x का करोगे y के रेस्पेक्ट में, लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो x तो जो की तो रह जाएगा कांस्टेंट की फॉर्म में। साइन y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कॉस y। बात समझ में आई? बहुत ध्यान समझना क्या किया मैंने, कि मैंने ये किया कि जो y साइन x है उसमें साइन x को तो ज्यों की त्यों रखा, क्योंकि साइन x y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, साइन x y के सापेक्ष में अचर रहेगा, और y का y के सापेक्ष हो गया 1, प्लस का साइन आ गया, x जो की त्यों रहेगा क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हो, साइन y का क्या हो गया? cos y। तो ये बन गया आपके पास del u अपॉन del y इक्वल साइन x, ठीक है, प्लस x cos y, ये भी ठीक है, अपॉन में कितना? y साइन x और प्लस कितना? x साइन y, और समीकरण नंबर मैंने ऐसे कितना दे दिया? इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी और समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब अपना मुद्दा क्या है कि सर मुद्दा ये है कि अब y के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब किसके रेस्पेक्ट में करो? x के रेस्पेक्ट में या फिर x के सापेक्ष हमें इसका करना है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष कौन सा? आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो del u अपॉन del y है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? अब x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे?
डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल का साइन इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, पूरे का किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। तो आप लोग लिखने वाले हैं डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, अपॉन में कितना आएगा, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। अब बड़े हो गए तो क्वेश्चन में थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे, हल्के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हाँ है आसान, कठिन कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स। चलते जाओ, कैसे होगा बताओ, दिमाग लगाइए। अपन को मैंने आपको डेरिवेटिव से सारे डिफरेंशियल सिखा दिए, सारे अवकलन के सूत्र सिखा दिए, ठीक है। अब इसका कैसे होगा ये दिमाग लगाइए आप कि सर इसका अवकलन मैं कैसे करूँ। थोड़ा सा सोचिए बस, क्या ये अंश बटे हर ये u अपॉन वी की फॉर्म में है कि सर है, किस फॉर्म में है ये, अंश बटे हर या फिर u अपॉन वी की फॉर्म में है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होगा कि सर वी स्क्वायर या फिर हर का स्क्वायर, v u का डेरिवेटिव u v का डेरिवेटिव, यही तो होता है। अरे u अपॉन वी का या अंश बटे हर का क्या होता है, हर का वर्ग हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, या फिर वी स्क्वायर वी यू का डेरिवेटिव माइनस यू वी का डेरिवेटिव, यही होता है ना। चलो तो ऐसे इसका होगा, नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, इस पूरे का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलते जाओ, अब यहाँ लिखना है v, मतलब पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया y साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स साइन वाई, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। अब इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, अंश का, u जो है ना इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन x का तो क्या हो जाएगा, cos x, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, cos y कांस्टेंट रह जाएगा ये वाला, तो ओनली क्या बचेगा, cos y। साइन किसका आएगा कि सर माइनस का, अब किसका नंबर है कि सर अब अंश का नंबर है u का, ठीक है, ऊपर वाले का, ऊपर वाला मतलब ये ऊपर वाला, वो ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला। तो क्या लिखेंगे, साइन x, ठीक है, प्लस एक्स कॉस वाई, यहाँ तो लिख लिया। अब इसके इनटू में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग एक काम करें, पहले से अपन लिख लेते हैं और बाद में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनटू लगा के यहीं लिख देना साइड में कि इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये ना डेल वी डी वी अपॉन डी एक्स, नीचे वाले का करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, वाई जो के जो रह जाएगा, तो वाई कॉस एक्स, प्लस एक्स का एक्स करेगा 1 होगा, ओनली क्या बचेगा, साइन 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा, फिर ये इसका होल स्क्वायर चलता है v का, तो y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या आएगा, y साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कि सर y साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई कि सर y साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स साइन वाई इंटू कॉस एक्स, एक्स साइन वाई कॉस एक्स, चलो ठीक है। उसके बाद एक्स साइन वाई इंटू कॉस वाई कि सर एक्स साइन वाई इंटू कॉस वाई। दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिखे हल्का फुल्का इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। क्या लिखोगे इसको, इससे करोगे तो एक्स साइन वाई इंटू कॉस वाई। तो उसके बाद देखो ये होगा, साइन एक्स का वाई कॉस एक्स से होगा, तो माइनस का वाई साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और इसका साइन एक्स का इससे होगा, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले से बाहर माइनस लगा हुआ है। एक्स कॉस वाई का वाई कॉस एक्स से आएगा, तो ये कितना हो जाएगा कि एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कितना, कॉस एक्स कॉस वाई, और एक्स का इससे होगा तो प्लस का एक्स कॉस वाई साइन वाई, और अपॉन में कितना चल रहा है कि सर अपॉन में चल रहा है y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, और पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब जो भाई साहब कट रहे हैं उनको काट दो, y साइन एक्स कॉस एक्स से और y साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, y साइन एक्स कॉस वाई कहीं और है क्या, y साइन एक्स कॉस वाई, y साइन एक्स कॉस वाई, y साइन एक्स कॉस वाई नहीं है, छोड़ दो।
क्या एक्स साइन वाई कॉस एक्स है? एक्स साइन वाई कॉस एक्स नहीं है, एक्स साइन वाई कॉस एक्स नहीं है, एक्स साइन वाई कॉस एक्स नहीं है। अब बाकी फिर कुछ है ही नहीं, एक्स साइन वाई कोस वाई ये नहीं है, और साइन एक्स साइन वाई भी नहीं है, और ये कोई सा भी नहीं है। ठीक है, अब जो देखो एक चीज़ नोटिस करो कि ये एक्स कॉस वाई को यदि साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉस वाई साइन वाई आएगा। ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, तो यहाँ लगा देना माइनस साइन। ठीक है, और एक्स साइन वाई कॉस वाई और कॉस वाई ये आया एक्स साइन वाई कॉस वाई, तो ये वाला और ये वाला भी कट गया, सेम है। तो बचा क्या मेरे पास? सर मेरे पास बचा, ध्यान से देखिएगा, किसकी वैल्यू है ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। कितना आने वाला है? कि सर ये आने वाला है वाई साइन एक्स कॉस वाई, एक्स साइन वाई कॉस एक्स, साइन एक्स साइन वाई और एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई। तो आपके पास बचेगा वाई साइन एक्स, ठीक है, कॉस वाई, ठीक है, प्लस का एक्स साइन वाई कॉस एक्स और माइनस कितना? साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और उसके बाद माइनस में कितना? एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई, और पूरे के बटे में कितना है? कि सर पूरे का अपॉन में है वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2 किसकी? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की। आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। आप वो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला डेल एक्स डेल वाई वाला ये फाइंड करते हैं। और अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, एक बार समझने में टाइम लगता है प्रोसीजर को, एक बार हमारे ये समझ में आ गया, अब ये फटाफट हो जाएगा। चलिए नोट करिए। आगे देखिए, अब इसका जब पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में किया ना, अब की बार पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, इसको ऊपर लिख लो कि u इक्वल टू कितना है? कि सर log ब्रैकेट में y साइन x और प्लस कितना? x साइन y। ठीक है, चलते जाओ। अब पहले x के रेस्पेक्ट में करते हैं कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चले तो क्या लिखोगे इसको? यार इधर लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, लॉग का क्या होगा? कि सर 1 अपॉन हो जाएगा y साइन एक्स प्लस x साइन y। ठीक है, लॉग का हो गया। अब इसका नंबर है तो y साइन x का क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में तो साइन x का तो cos x हो जाएगा और y जो कि तो रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ऊपर ले देता हूँ y cos x प्लस x साइन y का कर रहे हो तो x का x से 1 हो जाएगा, साइन y जो कि तो रह जाएगा, तो आपने लिख दिया साइन y, और इक्वेशन नंबर आ गया 2, तो ये इसको दे दिया मैंने क्या? 3। क्लियर? अब आते हैं इसका दोबारा करेंगे, y के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष पुनः आंशिक अवकलन या फिर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y अगेन। ठीक है, दोबारा से करना है। तो इसका क्या बनेगा? कि सर इसका बनेगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, तो पहले से ही था, अब डेल वाई आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? वाई के रेस्पेक्ट में। किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन? वाई के सापेक्ष में। तो नीचे वाले का तो वही फिर से क्या रहेगा? होल स्क्वायर, कि वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले के साथ वो तरीका वही, v का स्क्वायर है ही, v वाला मतलब ये पूरा जो कि तो कितना? y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। ऊपर वाले का करना है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? y के रेस्पेक्ट में, तो y का 1 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा? cos x बचेगा, प्लस साइन y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? cos y। ठीक है, फिर लगेगा माइनस का साइन, यहाँ लगा देता हूँ माइनस का साइन।
अपने पास आएगा ये आपकी बार ऊपर वाला कितना कि सर y cos x प्लस साइन वाई। अब किसका करेंगे, नीचे वाले इसका है ना, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में या y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष y का 1 ओनली क्या बचेगा साइन x, ठीक है, प्लस इसका साइन y का क्या होगा cos y होगा, और x का x ही रह जाएगा, x cos y हो जाएगा। चलते जाइए, y sin x इंटू कॉस एक्स कि सर y sin x cos x, y sin x इंटू कॉस वाई कि सर y sin x cos y, x sin y इंटू कॉस एक्स कि सर x sin y cos x। ये क्यों रख रखा है, क्योंकि मैं मैच करेंगे अपन इक्वल इनको, है ना। चलते जाओ, और x sin y इंटू कॉस वाई कि सर x sin y cos y, नेगेटिव साइन है। चलते जाइए, माइनस y cos x इंटू साइन एक्स, तो y cos x sin x, y cos x इंटू एक्स cos y, तो माइनस का एक्स वाई cos x cos y, साइन y इंटू साइन एक्स, तो माइनस का साइन x साइन y, और साइन y इंटू एक्स cos y कि सर माइनस का साइन y cos y, और बाहर कितना x। क्लियर, चलते जाओ, और अपॉन में कितना है कि सर अपॉन में है y sin x प्लस x sin y का होल स्क्वायर। इसको हटा दूंगा भी, है ना, मैच करा दूँ एक बार से पूरा पूरा। चलते जाओ, बराबर मिला दें। अब सुनो, y sin x cos x ये रहा, y sin x cos x ये रहा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और y sin x cos y कहीं और है क्या, y sin x cos y कहीं नहीं है, नहीं कटेगा। x sin y cos x कहीं है क्या कि सर x sin y cos x कहीं नहीं है, नहीं कटेगा। x sin y cos y ये रहा, और x sin y cos y ये रहा, पॉजिटिव ये कट गए। तो मेरा बचा क्या कि सर मेरे पास बच गया del 2u अपॉन del y del x इक्वल y sin x cos y, ये लीजिए y sin x cos y, ठीक है, x sin y cos x प्लस x sin y cos x, ये कटे गए, माइनस का एक्स वाई कॉस वाई, माइनस का एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब इसको पहले लिख लो कि माइनस का साइन एक्स साइन वाई, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और माइनस कितना एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई, एक्स वाई कॉस एक्स कॉस वाई, और पूरे के अपॉन में है कितना कि वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, और पूरे का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना 4। इवन दोनों को चेक करना सेम आ रहेंगे, वाई साइन एक्स कॉस वाई, वाई साइन एक्स कॉस वाई, एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई कॉस एक्स, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, एक्स वाई कॉस वाई, एक्स वाई कॉस अपॉन में सेम है ही। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 4, बाई इक्वेशन 2 एंड 4 क्या आएगा, del 2u अपॉन del x स्क्वायर। ये वेरीफाई हो गया कि del 2u अपॉन del x del y इज इक्वल del 2u अपॉन del y del x, और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, दोनों इक्वल ला दिए ना। अब भले ही आप इस नीचे वाले को हटा देना, इसे आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इक्वल इसीलिए रख के छोड़ रखा था मैंने क्योंकि आपको मैच करा देंगे तुरंत हिंट है। आसान है, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। बट जैसा क्वेश्चन कहे वैसे वैसे आप चलते जाओ, आपका काम होता चला जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन, और आपको ट्राई करके देखना है। इसी के पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, और कल फिर अपन उस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शाम को 6 बजे ध्यान रखिएगा। एक बार ये नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के। चलिए देखिए, अभी जो क्वेश्चन समझाया उसी से रिलेटेड या उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं,
और आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करके देखने आपको आपसे होते हैं या नहीं होते हैं, और नहीं होते और ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते तो फिर अपन आने वाली क्लास में कल उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब वैसे ही करना भी है। चलिए, एक तो है u = x की पावर भाई, ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ पहले, है ना, लेकिन आप वेरीफाई करना है आपको इन सब में। इन तीनों क्वेश्चन के लिए आपको वेरीफाई करना है कि क्या del2u/del x/del y क्या नहीं होंगे ही है, del2u/del y/del x इक्वल है क्या, del2u/del x/del y और del2u/del y/del x आपको इक्वल लेके आना है इन तीनों क्वेश्चंस के लिए, जिसमें u कितना है x sin y + y + sin x, और u कितना है e⁻my cos mx। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको रह भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए। पढ़ते रहिए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए, घर से ही पढ़िए, हमेशा ऑनलाइन में आपके साथ रहने वाला हूँ पूरी साल भर एग्जाम तक, पूरी साल भर क्या 3 साल के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, करंट रनिंग बैचेज हैं अभी इसी टाइम में, मतलब प्रेजेंट में रनिंग में बैचेज हैं अपने फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। आप पढ़ते रहिए, आपको जो सीनियर्स पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि किस तरह से सर पढ़ाते हैं और कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं और आप मेच्योर हो चुके हैं। अब मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे बच्चा स्कूल से कॉलेज लाइफ में आता है तो वो मेच्योरिटी की एक जो पार्ट है या जो लिमिट है, स्टेज है, उसको कंप्लीट कर चुका होता है। तो आप सब लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं, अपने फ्यूचर का डिसीजन खुद ले सकते हैं। और इस टाइम मतलब किसी भी टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, किस चीज़ का एडवांटेज कैसे उठाया जाए, किसी चीज़ का फ़ायदा अपन कैसे लें, यही सबसे बड़ी कला है। अब यहाँ सबसे बड़ा काम यही है कि ऑनलाइन तरीके से अपन पढ़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा अपन रिजल्ट दें, और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। शाम को 6 बजे का टाइम है आपका क्लासेज का, फिक्स 6 बजे आप यूट्यूब चैनल पर आ जाया करिए या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आपको वहाँ लिंक भी मिल जाया करेगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ताकि आपको याद रहे कि क्लासेज आपकी आ रही है। और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, डाउट के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एजुसाइंस ऐप को आपको ज़रूर डाउनलोड करना है और उसमें आपको कोर्सेज देखना है, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब अब तक कर ही लिया होगा। ठीक है, वरना कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। क्वेश्चंस को आप डिस्कस सॉल्व करके देखेंगे, तीनों को आपसे होते हैं या नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही। हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब भी अपन डिस्कस करेंगे सबके हिसाब से। चलिए।